प्रिय शिक्षार्थी, आज हम आपके सामने बिहार SCRT की क्लास 9th की भूगोल विषय का श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भूगोल हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस भूगोल में हम लोग एक एक प्रश्न को विस्तृत से देखेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे पहले है आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। बोले तो 7वें स्थान पर आता है भारत का नंबर। और अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछता है तो जनसंख्या 2011 के अनुसार आपका चीन पहले पे होगा, लेकिन यदि 2021 या जब भी डेटा आगे का आएगा तो इस समय भारत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी है ये हो जाएगा आपका देशांतरी विस्तार, और जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है ये हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। इन दोनों के बीच में मुख्यतः 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है, ये ऊपर वाला स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा, ये हो जाएगा आपका तटीय सीमा रेखा से बड़ी है। ये लगभग 2 गुनी बड़ी है। बात की जाएगी अगर स्थलीय सीमा की, इसकी लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है। कितना है? 15,000 किलोमीटर, और इसकी है करीब 7500 किलोमीटर। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है। आपकी अगर रेड क्लिफ की बात की जाए तो ये है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा की बात की जाएगी तो इंडिया एंड चाइना के बीच में। डुरंड रेखा की बात की जाएगी तो ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो आपका यही पूछा है प्रश्न, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का मध्याह्न रेखा का मान क्या है। मध्याह्न रेखा मतलब जहाँ से आपका डिसाइड होता है कि टाइम जोन का। ये करीब 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये कुल 5 राज्य हैं। ये करीब 82.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री। यहीं से पूरे भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है टोटल 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 राज्य हो गए। ये अब आपका गुजरात भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, बोले तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सीमा को चीन नहीं छूता है, पाकिस्तान भी नहीं टच होता है, अफगानिस्तान भी नहीं टच होता है, बल्कि नेपाल टच होता है। बिहार एंड यूपी से नेपाल टच होता है। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्र के मिलन स्थल पर है। तो आपका वह स्थान है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की स्थिति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। तो यहीं पे 3 प्रकार से समुद्र के मिलन है। इधर आपका, इधर आपका।
भारत की मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार में निम्न में से कौन सा? भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का हो जाएगा आपका, अक्षांशीय विस्तार बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जबकि देशांतरी विस्तार यदि पूछा होता तो 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरी विस्तार है, ये आगे नेक्स्ट प्रश्न में आ ही गया। तो आपका मैंने अभी क्या बताया, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ये हो जाएगा आपका ये वाला, यहाँ से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार है। भारत का अगर पूर्व पश्चिम की बात की जाएगी, ये है आपका 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा 2933, ऑप्शन नंबर सी। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण का विस्तार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देख चुके थे, तो इसका हो जाएगा विस्तार 3214 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है आपका कर्क रेखा, जो कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अंडमान और निकोबार से कौन सा देश निकटतम होगा? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे नज़दीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतरी कौन सा है? पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, जो कि कीबुथी सबसे पूर्वी बिंदु है, ये 97 डिग्री 25 है, और 68 डिग्री 7 ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा, यहाँ वाला। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भी हम लोगों ने देखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, और आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है? इसमें 2 राज्यों से छूने वाले राज्य का नाम बताना है, देश का नाम बताना है। तो आपका इसमें हो जाएगा नेपाल। नेपाल हो जाएगा इसका उत्तर। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैंने अभी हम लोगों ने देखा मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में, डूरंड इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा हम लोगों ने देखा टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनमें से गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।